सिर्फ 30 दिन बचे हैं तुम्हारे पास और ये 30 दिन में तुम्हारे 2 साल के मेहनत का फाइनल वर्डिक्ट तुमको पता चल जाएगा। अब ऐसे सिचुएशन में ना तुम्हारे पास दो ऑप्शंस है। ऑप्शन 1 कि तुम पैनिक मोड में चले जाओ, यार सिर्फ 30 दिन है, मेरा सिलेबस अच्छे से हुआ ही नहीं है, मैंने ये गलती की थी, वो गलती की थी, इतना सब कुछ किया था, मैं तो पक्का फेल होने वाला हूँ। एंड ऑप्शन 2 इसकी थोड़ा स्मार्टली खेलो, जितना भी आता है उसको अच्छे से पढ़ूंगा, 30 दिन है लेकिन 30 दिन में भी प्रॉपर स्ट्रैटेजी फॉलो करूंगा और गिव अप नहीं करूंगा। अगर तुम ऐसे बच्चे हो जो कि ये दूसरा ऑप्शन चूज करना चाहता है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। बस 10 मिनट की वीडियो होने वाली है लेकिन ये 10 मिनट तुम्हारे जेईई मेंस का नक्शा बदल सकती है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखना, एक एक पॉइंट ध्यान से सुनना। सबसे पहले गाइस लेट्स बी प्रैक्टिकल। ये लास्ट महीने में ना कोई मैजिक नहीं होने वाला है बल्कि लॉजिक काम में आने वाला है। अभी तुम्हें आसपास सब बोलेंगे कि 12 से 14 घंटे पर हो, सब कुछ रिवाइज कर लो और तुम यही गलती करोगे। तुम सुबह उठोगे, फिजिक्स का पहला चैप्टर खोलोगे और शाम तक उसी में उलझे रहोगे। इसे पढ़ाई नहीं, इस मोमेंट पे ना टाइम पास कहते हैं, टाइम पास। जेईई मेंस में अच्छा स्कोर करने के लिए तुमको पूरे सिलेबस पे कमांड होना चाहिए, दैट आई अग्री, दैट आई हैव ऑलवेज मेंशन्ड यू। लेकिन पढ़ाई का ऑर्डर क्या रखना है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप यूजलेस चैप्टर से शुरुआत नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम उन चीजों पे ध्यान लगाएंगे जो कि 99 परसेंटाइल लाने में आपको सबसे ज्यादा हेल्प करने वाले हैं, क्योंकि 99 परसेंटाइल लाने के लिए तुम्हें चाहिए 180 to 190 मार्क्स। एंड उसके लिए तुम्हें सारे चैप्टर्स को शुरू से लेकर अंत तक ऐसे पढ़ने की जरूरत नहीं है जैसे तुम पढ़ाई कर रहे हो। इसलिए अगर तुम ऐसे बच्चे हो जिसका सिलेबस अभी बहुत ज्यादा बचा हुआ है तो लास्ट के 30 दिनों में मैं ये तुमको रिकमेंड नहीं करूंगा कि तुम फुल सिलेबस कंप्लीशन के पीछे भागो, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम इजी मार्क्स भी लूज कर जाओगे। एट द सेम टाइम अगर तुम ऐसे बच्चे हो जिसके बस कुछ चैप्टर्स छूटे हुए हैं तो मैं तुमको ये हाईली रिकमेंड करूंगा कि तुम उस चैप्टर्स का भी बेसिक्स एटलीस्ट क्लियर कर लो। ये रही ऊपर वाली बातें। अब थोड़ा डिटेल में घुसते हैं। हर एक पॉइंट इस वीडियो का बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मेक श्योर करना कि कोई भी पॉइंट मिस ना करो, क्योंकि इस वीडियो में मैं तुम्हें देने वाला हूं द 30 डे स्ट्रैटेजी। कंडीशन ये कि तुमको प्रॉमिस करना पड़ेगा कि तुम एक्चुअली में इसको फॉलो करने वाले हो। एंड फॉर दैट आई वांट यू टू गो डाउन टू द कमेंट सेक्शन बिलो एंड राइट डाउन आई प्रॉमिस भैया। इससे होगा कुछ नहीं, बस एक अकाउंटेबिलिटी आएगी कि यार मैंने भैया को प्रॉमिस किया है, तो ये 30 दिन तो यार मैं अपना जी जान लगा ही दूंगा। Now let's start the video with point number 1। पहला पॉइंट है आउटपुट फर्स्ट रिवीजन। सबसे बड़ी गलती जो स्टूडेंट्स करते हैं ना वो ये होता है कि वो रिवीजन के नाम पे नोट्स पढ़ते हैं। तुम हाईलाइट करते हो, तुम पन्ने पलटते हो और तुम्हें लगता है कि हाँ सही से रिवाइज हो रहा है, चीजें याद होते जा रही है, और एग्जाम हॉल में तुम वही फॉर्मूलाज भूल जाते हो। तो ये जो तरीका है ना रिविजन का, ये पैसिव रिविजन है और तुमको चाहिए अभी एक्टिव रिकॉल। तुमको अपने दिमाग को ट्रेन करना है कि सही मोमेंट पे इंफॉर्मेशन बाहर निकले दिमाग से, बस दिमाग में इंफॉर्मेशन डालते नहीं जाना है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? तो आज से हम फॉलो करेंगे आउटपुट फर्स्ट रिवीजन। सुबह उठते ही ना नोट्स मत खोलो, जिस चैप्टर को रिवाइज करना है ना उसका सबसे पहले एक शॉर्ट टेस्ट दो, बस 15 से 20 क्वेश्चंस। टेस्ट देने के दौरान तुमको ये पता चल जाएगा कि तुम कहां अटके, और सबसे पहले उन्हीं टॉपिक्स को रिवाइज करो। इससे तुम्हारा टाइम उन चीजों पे वेस्ट नहीं होगा जो कि तुमको पहले से आती है। तुम्हारा पूरा फोकस तुम्हारी वीकनेसेस पे होगा। अब तुम बोलोगे यार भैया हर दिन मैं 10-20 नए क्वेश्चंस कहां से लेकर आऊं? आइडियली तुम किसी भी अच्छे बुक से जेईई मेंस लेवल के 10-20 क्वेश्चंस क्यूरेट कर सकते हो, अलग अलग टाइप के, किसी भी पर्टिकुलर चैप्टर या टॉपिक से या सब्जेक्ट से, एंड उनको तुम इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो। दूसरा, तुम्हारे पास एक बहुत ही आसान सा ऑप्शन है कि तुम हमारे पाठशाला बाय nova.com वाले प्लेटफॉर्म का यूज कर लो। यहाँ पे तुमको फुल लेंथ मॉक टेस्ट तो मिलते ही हैं, साथ में तुमको सेक्शनल और चैप्टर वाइज टेस्ट के भी ऑप्शन होते हैं। चैप्टर डिसाइड करो और टाइमर लगा के टेस्ट देना शुरू करो, और टेस्ट देने के बाद प्लेटफॉर्म तुमको खुद बताएगा कि तुम्हारे कौन से क्वेश्चंस में तुम वीक हो, और उतना ही नहीं, तुम्हारे उन्हीं वीक टॉपिक से तुमको और भी मल्टीपल क्वेश्चंस रिकमेंड करेगा। और अगर तुम हमारे प्लेटफॉर्म के इस फीचर का फायदा उठाते हो तो तुम्हारा रिविजन टाइम ट्रस्ट मी एटलीस्ट हाफ हो जाएगा और तुम्हारी एफिशिएंसी डबल हो जाएगी। पाठशाला बाय nova.com विजिट कर लो या फिर मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल लिया, इसे अपने स्ट्रैटेजी का हिस्सा डेफिनेटली बना लो। अब मान लेते हैं कि तुम्हारा रिवीजन इस तरीके से थोड़ा बहुत सही हो गया है, तो हम डैम श्योर कि अगर तुम इन सारी चीजों को अच्छे से फॉलो करते हो तो तुम्हारा रिवीजन वाला जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगली प्रॉब्लम ये है कि तुम अभी सिलेबस को लेकर अनरियलिस्टिक हो रहे हो, एंड दैट ब्रिंग्स मी टू पॉइंट नंबर 2, द स्ट्रैटेजिक स्किपिंग रूल। सुनने में बहुत अजीब लगेगा, बट जेईई में ना क्या नहीं पढ़ना है ये जानना इससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक्चुअली में पढ़ना क्या है, क्योंकि हाफ द टाइम बच्चे सिर्फ फालतू चीजों को पढ़ने में टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। तुम्हारे दिमाग में एक बोझ है कि यार मुझे रोटेशनल मोशन नहीं आता, आयोनिक इक्विलिब्रियम नहीं आता, और इसी स्ट्रेस में तुम मॉडर्न फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ, केमिकल बॉन्डिंग जैसे इजी चैप्टर्स को छोड़ रहे हो। आखिरी के 30 दिन ना नए और डिफिकल्ट चैप्टर्स को स्टार्ट करने का टाइम नहीं है। अपने लिए एक ब्लॉक लिस्ट बनाओ, आइडेंटिफाई करो 2-3 चैप्टर्स जो कि हर सब्जेक्ट में तुम्हारे लिए नाइटमेयर्स हैं एंड एट द सेम टाइम बहुत ही हाई एफर्ट डिमांड करते हैं, लाइक पीएनसी, लाइक रोटेशन। इनको ना ऑफिशियली छोड़ दो, एक्सेप्ट कर लो कि इनके सवाल तुम एग्जाम हॉल में नहीं करने वाले हो। और अगर तुमको ये चैप्टर्स पढ़ने का बहुत मन करता भी है तो पहले बाकी सारी चीजों को फिनिश कर लो, उसके बाद अगर टाइम बचेगा तब जाके इनको करना और इनके बेसिक्स क्लियर कर लेना। कई बार इनसे बेसिक क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, लेकिन वी आर नॉट इन अ सिचुएशन कि हम इनको एक हफ्ता 2 हफ्ता दे दें अभी पढ़ने के लिए। अब ये करने के बाद ना तुम मेंटली बहुत फ्री हो जाओगे और उस टाइम को तुमको यूज करना है मास्टर करने में हाई वेटेज और इजी चैप्टर्स को। 100% सिलेबस पढ़ रहे हैं लेकिन 60% एक्यूरेसी के साथ, उससे कहीं ज्यादा बेटर है कि 80% सिलेबस पढ़े विद 95 to 100% एक्यूरेसी। बी स्मार्ट अबाउट योर बैटल्स एंड चूज योर बैटल्स वाइजली, वही टाइम है। अब तुम्हारा रिविजन सॉर्ट कर दिया हमने, सिलेबस सॉर्ट कर दिया हमने, क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना।
करना है। अब यहाँ पे सवाल खड़ा होता है कि हाई वेटेज चैप्टर्स कौन से हैं, उसके ऊपर हमने डिटेल में एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है। गो वॉच दैट वीडियो, तुमको बहुत ज्यादा आइडिया लग जाएगा कि तुमको पहले क्या पढ़ना चाहिए और बाद में क्या पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो अभी रिविजन सेट हो गया, सिलेबस सेट हो गया। नेक्स्ट नंबर आता है प्रैक्टिस का, और प्रैक्टिस में सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है पता है क्या, कि भैया टेस्ट तो दे देते हैं लेकिन यार समझ में कैसे आएगा कि एक्चुअल में मैं जेईई मेंस के लिए प्रिपेयर्ड हूं क्या, क्योंकि घर पे टेस्ट देना, एग्जाम हॉल में मार्क्स लाना, वो तो बहुत अलग चीज है ना। मुझे एक्चुअल रैंक क्या आएगी मुझे वो पता करना है। एंड दिस ब्रिंग्स मी टू पॉइंट नंबर 3 व्हिच इज द एग्जाम सिमुलेशन। भाई तुम घर पे बैठ के कितना ही टीवी में मैच देख लो, अगर तुम नेट प्रैक्टिस नहीं करते हो तो अगर तुम एक्चुअल मैच खेलने के लिए जाओगे वहां पे 0 पे ही आउट हो गए। आखिरी के 30 दिन में ना सबसे बड़ी गलती जो बच्चे करते हैं वो होता है रैंडम मॉक टेस्ट देना। वो टेस्ट देना जो कि बहुत ही ईजी है, जो कि तुमको फॉल्स कॉन्फिडेंस देंगे, या फिर वो टेस्ट देना जो कि बहुत ही टफ है, जो कि तुमको डीमोटिवेट करेंगे। तुम्हें चाहिए रेलेवेंट प्रैक्टिस और एक्यूरेट एनालिसिस। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारा वीक एरिया क्या है, कॉन्सेप्ट या फिर कैलकुलेशन। और इस क्रूशियल टाइम पे ना मैं किसी और टेस्ट सीरीज पे मार्केट में भरोसा नहीं कर सकता अपार्ट फ्रॉम माय ओन टेस्ट सीरीज, जो कि मैंने और मेरे IITians की टीम ने बनाई है, व्हिच इज पाठशाला बाय नोवा टेस्ट सीरीज। हमने इस टेस्ट सीरीज को लास्ट 30 डेज के लिए स्पेशली ऑप्टिमाइज करा है, और साथ में तुम्हें आने वाले कुछ दिनों के लिए क्रिसमस डिस्काउंट भी मिल रहा है, व्हिच इज 15%। ये डिस्काउंट 25 दिसंबर की रात को खत्म हो जाएगा। तुम सबके लिए ना ये जो फेज है ना वो एंड गेम है, और अगर तुमने अभी सही टेस्ट सीरीज चूज नहीं किया, अभी अगर अपने आप को सीरियसली नहीं लिया, तो मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 99% का सपना तो छोड़ दो, शायद कट ऑफ भी मुश्किल से क्लियर हो। देखिए मैंने ऐसे बहुत बच्चे, हमारे ऑफर का फायदा उठाओ और 2999 वाली टेस्ट सीरीज मिलेगी 2499 में, सिमिलरली 2499 वाली मिलेगी 2100 में। अगर तुम इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करते हो तो साथ में तुमको मिलता है मेरे साथ 1-on-1 सेशन करने का मौका। मैं और मेरी IITians की टीम जूम पे तुमसे इंटरेक्ट करेंगे, तुम्हारा लाइव डाउट सॉल्व करेंगे, तुमको क्या प्रॉब्लम चल रहा है अभी प्रिपरेशन में। लिंक तो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, लेकिन एक और चीज बताना चाहूंगा कि जो भी लोग इस टेस्ट सीरीज को खरीदते हैं और जेईई मेंस के जनवरी अटेम्प्ट में 99 परसेंटाइल ले आते हैं, उनके हम सारे के सारे पैसे भी रिफंड कर देंगे। लो, और ये सारी चीजें ऑफर लाना, पैसे रिफंड करना, ये सब करके हमारा लॉस ही होता है बाय द वे, बट ये सिर्फ और सिर्फ हम इसलिए कर रहे हैं ताकि तुम्हारा मैक्सिमम फायदा हो और तुम इसको सीरियसली लो। इसी फोमो में कि यार ये डिस्काउंट ऑफर चला जाएगा, तुम उसको अभी के अभी अवेल करो और सही मोमेंट पे टेस्ट देके अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लो, वरना बाद में लोगे हमारा ही टेस्ट सीरीज, बस टाइम नहीं होगा उसको सॉल्व करने का। भाई आप इतना कॉन्फिडेंस से कैसे बोल सकते हो यार कि इतने सारे टेस्ट सीरीज है मार्केट में, आपका टेस्ट सीरीज में क्यों लूं मैं तुम्हारा टेस्ट सीरीज। नंबर 1, ऑथेंटिक एग्जाम फील। इसका इंटरफेस, इसका पैटर्न सब कुछ सिमिलर है एनटीए के एग्जाम से, तुम्हारा एक्चुअल में पूरा डर खत्म हो जाएगा। नंबर 2, स्वॉट एनालिसिस। मैंने भी जस्ट ऊपर बताया कि टेस्ट के बाद तुमको हमारा प्लेटफॉर्म खुद बता देगा तुम्हारे वीक एरियाज कौन से हैं, और तुम्हारे वीक एरिया से ढेर सारे क्वेश्चंस भी रिकमेंड कर देगा। इतना टाइम सेव होगा तुम्हारा, खुद सोचो। नंबर 3, स्पीड ट्रेनिंग। टेस्ट के स्टार्ट में तुम डिसाइड कर सकते हो कि तुमको टेस्ट 2.5 घंटे में देना है या फिर 3 घंटे में। हाईली रिकमेंड करूंगा 2.5 घंटा चूज करना कुछ टेस्ट के लिए एटलीस्ट, ताकि तुमको पता चले कि कम टाइम में कैसे सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस। एग्जाम हॉल में 3 घंटे मिलेंगे, बट एक्चुअली में वो 3 घंटे 2.5 घंटे के बराबर ही होते हैं, वहाँ पे प्रेशर इतना होता है। और ये जो 2.5 घंटे वाला फीचर है ना टेस्ट के स्टार्ट में चूज करने वाला, वो हमारे अलावा कोई और प्रोवाइड ही नहीं कर रहा। लेकिन भैया अभी ही क्यों खरीदे, अभी तो न्यू ईयर आ रहा है, थोड़े टाइम के बाद खरीद लेंगे। मेरे भाई ये टाइम ना एक्सपेरिमेंट करने का नहीं है और वेस्ट करने का नहीं है, तुम्हें एक प्रूवन सिस्टम चाहिए। अगर तुम अभी भी रैंडम PDF से पढ़ रहे हो ना तो तुम पीछे हो जाओगे। अगर तुम अभी भी किसी फालतू टेस्ट सीरीज में एनरोल्ड हो तो तुम पीछे हो जाओगे। और ये जो 2-3 हज़ार रुपए तुम शायद अभी बचाने का सोच रहे हो, ये एक्चुअली में शायद तुम्हारा लाइफ चेंज कर सकते हैं, तुमको एक ऐसे कॉलेज में पहुंचा सकते हैं जो कि तुम्हारा सपना है, और तब ये 2-3 हज़ार रुपए मैटर भी नहीं करेंगे। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बोलते बोलते थक गया, बट फिर से बोल रहा हूँ तुम्हारे लिए, दैट अवेल दिस टेस्ट सीरीज बाय द IITians फॉर द फ्यूचर IITians एंड इन्वेस्ट इन योर रैंक टुडे। ठीक है, टेस्ट सीरीज ले ली, प्रैक्टिस कर ली, रिविजन कर लिया, सिलेबस का पता चल गया, लेकिन प्रॉब्लम पता है अभी भी क्या है कि एग्जाम के टाइम एक छोटी सी गलती तुम्हारे पूरे पेपर को खराब कर सकती है। और पता है वो गलती क्या है? वो है तुम्हारा बायोलॉजिकल स्लीप साइकिल, व्हिच ब्रिंग्स मी टू पॉइंट नंबर 4 व्हिच इज बायोलॉजिकल क्लॉक अलाइनमेंट। अगर तुम अभी भी रात के 2-3 बजे तक पढ़ रहे हो और सुबह 10-11 बजे उठ रहे हो तो तुम एग्जाम वाले दिन सफर करोगे। जेईई का एग्जाम ना 9 AM से लेकर 12 PM तक होता है, या फिर 3 PM से लेकर 6 PM तक होता है, और हमारी बॉडी को अडेप्ट करने में 21 दिन लगते हैं। अगर तुम्हारी बॉडी को आदत है कि तुम 10 बजे सुबह उठो और तुमको लग रहा है कि यार एग्जाम वाले 1 हफ्ते में मैं इसको ठीक कर लूंगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। एग्जाम वाले दिन ना तुम्हारी बॉडी उस टाइम पे स्लीप मोड में ही रहेगी, और इसे कहते हैं ब्रेन फॉग। तो आज से ही अपना स्लीपिंग शेड्यूल एग्जाम टाइम के हिसाब से फिक्स कर लो। 9 AM to 12 PM तुम्हें टेबल चेयर पे बैठ के ही सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। मॉक टेस्ट दो या फिर PYQ सॉल्व करो। यहाँ पे तुमको कोई थियरी रीडिंग नहीं करनी है, क्योंकि तुमको तुम्हारे माइंड को ये ट्रेन करना है कि मुझे इस वाले ड्यूरेशन में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। देन 3 to 6 PM में भी सेम एक्टिव वर्क करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाला। एट द सेम टाइम अपने सोने का जो टाइम है उसको थोड़ा पीछे शिफ्ट करो, ताकि तुम सुबह 6:30-7 बजे तक उठ जाओ, क्योंकि एक्चुअल में एग्जाम वाले दिन तुमको इसी के आसपास उठना पड़ेगा। तुम्हें अपने दिमाग को ट्रेन करना है कि जैसे ही घड़ी में 9 बजे वो पीक परफॉर्मेंस स्टेट में आ जाए, अपने बॉडी के बायोलॉजी को जो कि इतने सालों के इवोल्यूशन के बाद बना है, उसको तुम ऐसे लाइटली नहीं ले सकते। कितने ही तुम बड़े ओवर स्मार्ट हो, टॉपर हो, इंटेलिजेंट, ब्रिलियंट हो,
बट प्लीज इसको लाइटली मत लेना, इससे तुम्हारा परफॉर्मेंस इंपैक्ट होता है। अब रूटीन सेट है, सिलेबस, रिवीजन, टेस्ट वगैरह सब कुछ सॉर्ट हो गया है, लेकिन अभी भी एक चीज है जो कि तुम्हारे एग्जाम हॉल में प्रिपरेशन खराब कर सकती है, और आने वाले 30 दिनों में तुमको उसका ख्याल रखना है, एंड दैट इज पॉइंट नंबर 5, द ईगो मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी। एग्जाम हॉल में ना बच्चों का सबसे बड़ा दुश्मन क्वेश्चन नहीं, उनका ईगो होता है। मैंने ये चैप्टर 10 दिन पढ़ा है, इसके सवाल तो मेरे से बनने ही चाहिए, ये मेरे से कैसे नहीं बनेगा, और इसके चक्कर में ना जाने कितने बच्चे एक एक क्वेश्चन पे 8-10 मिनट वेस्ट कर देते हैं। जेईई इज नॉट अबाउट सॉल्विंग द हार्ड क्वेश्चंस, इट्स अबाउट फाइंडिंग एंड सॉल्विंग द इजी क्वेश्चंस क्विकली। हर क्वेश्चंस के यार +4 मार्क्स ही मिल रहे हैं तुम्हें, टफ क्वेश्चन को सॉल्व करके तुमको ऐसा एक्स्ट्रा मेडल नहीं मिलने वाला। सो तुम जब भी हमारे प्लेटफॉर्म पे टेस्ट दे रहे होगे, तुमको अप्लाई करना है द 3 मिनट रूल। अगर किसी भी क्वेश्चन में 2 मिनट लग गए और रास्ता नहीं दिख रहा है, तो यू हैव टू ड्रॉप इट देयर एंड देन, उसे मार्क फॉर रिव्यू करो और आगे बढ़ जाओ, और पेपर को 2 राउंड में अटेम्प्ट करो। राउंड 1 में सिर्फ वो क्वेश्चंस जो कि देखते ही बन जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री एंड फार्मूला बेस्ड फिजिक्स, एंड राउंड 2 में हैवी कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस, और ऐसे क्वेश्चंस जो कि तुमने मार्क फॉर रिव्यू कर रखा हो। अगर तुमको एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए कि एग्जाम हॉल में क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, मैं उसके ऊपर भी डिटेल वीडियो बना सकता हूं, प्लीज मुझे बताना अगर तुम्हें इसकी नीड फील हो रही है तो। बट हाँ, अगर तुमने किसी भी ईगो सेटिस्फाइंग क्वेश्चन में टाइम वेस्ट किया, तो तुम लास्ट के 5 इजी क्वेश्चंस मिस कर दोगे मेरे भाई। प्लीज डोंट लेट 1 क्वेश्चन किल योर रैंक। जब भी घर पे बैठ के टेस्ट सीरीज वाले टेस्ट दोगे, इसका ध्यान रखना, ठीक है। तो ये थे मेरे 5 पॉइंट्स। बस कंक्लूजन में एक ही बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलूंगा, ध्यान से सुनना। यहाँ पे तुमको एक चीज पे भरोसा रखना है, वो लास्ट के 30 दिन पे ना तुम किसी मैजिक के भरोसे नहीं बैठ सकते। तुमको यहाँ पे सिर्फ एक चीज पे भरोसा रखना है, वो है डिसिप्लिन। डर लगना नॉर्मल है, एंग्जाइटी होनी नॉर्मल है, लेकिन उस डर को हावी होने मत देना। जो बेसिक्स मैंने इस वीडियो में तुमको बताया, अगर तुमने उसको फॉलो कर लिया ना अच्छे से, टेस्ट सीरीज जो मैंने बताई अपनी वाली, उसको अच्छे से दे दिया, तो तुम अपने प्रिपरेशन का बेस्ट वर्जन एग्जाम देकर आओगे, इसकी गारंटी मेरी, और वही तुम्हारी जीत है। अगर तुम ये लास्ट के 30 डेज अपनी पूरी ऑनेस्टी के साथ देने के लिए तैयार हो, तो प्लीज कमेंट करके जाना, आई विल गिव माय बेस्ट। बाकी पाठशाला टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, अभी इनरोल करो और अपने प्रिपरेशन को स्मार्ट बनाओ। ऑल्सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि अभी मैं बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस तुम्हारे लिए लेकर आने वाला हूँ, और एग्जाम के पूरे इस प्रोसेस में तुम्हारे साथ खड़ा होने वाला हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, दिस इज इक्लिप्स नोवा साइनिंग ऑफ।